विधि भी आ गई। ठीक है, आपको रहना है तरीके पर जो मैं आपको बताऊंगा, तीनों विधि बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन में आपको मैं दूंगा, उन सबको आपको देखना है। जैसे आप पहला पे जो आप यहाँ यूज करते हो किताबों में, वो आप करते हो M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 और H2 बटे W। बात देखो जरा आपको समझ ध्यान रखना, तो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा ये चैप्टर का, इससे बहुत सारे सवाल आपको मिलते हैं एग्जाम्स में। यहाँ पर M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर में M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पर बेटा M यहाँ पर मेन को रिलेटेड करेगा, मतलब आदमियों की संख्या। D यहाँ पर बेटा डे को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब दिनों की संख्या को। H यहाँ पर आवर, ये घंटे को रिप्रेजेंट करेगा, और W यहाँ पर वर्क, वर्क मीन्स कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर M आदमियों की संख्या, बेटा आदमियों की संख्या वो होगी जो भी कार्य करने वाला होता है, चाहे आदमी हो, चाहे हैंडपंप हो, चाहे नल हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई बच्चा हो, वह सब आदमियों की संख्या में आएगा। इसके बाद में यहाँ पर डे, दिनों की संख्या आप जानते हो कि दिनों की जो संख्या है आप उसको समझते हो कि आप डे 10 दिन 15 दिन 20 दिन 40 दिन 50 दिन, डे जरा से वो कहेगा। आवर्स घंटे, 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे 20 घंटे 16 घंटे, वो घंटे में आपको ऐड करना है। वर्क कार्य, कार्य करना आप जानते हो, कार्य लिखना भी कार्य है, पढ़ना भी कार्य है हमारे पास। किसी को कुआं खोदना है वो भी कार्य है हमारे पास, किसी को खाना खाना है वह भी क्या बेटा कार्य है। बात आ रही समझ में? पानी भरना है वह भी क्या है कार्य है। क्लियर है सारी बातें बेटा? इस क्वेश्चन को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये तो यहाँ का पहला सूत्र, इसको यदि हम सॉल्व करें आगे जाके तो इसको बदलना कर बेटा, इसको इससे इसको इससे, तो अगला फॉर्मूला हमारे पास में बन जाएगा M1 D1 H1 और ये गुणा हो जाएगा इससे W2 से इक्वल टू ये गुणा इससे हो जाएगा, तो M2 D2 और H2 और इसके साथ में गुणा कौन सा होगा ये W1। क्लियर बात? तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला बन गया। किससे बना इससे। ये दो फॉर्मूले तो आपके एग्जैक्टली किताब के हैं, इसके अदरवाइज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो अदरवाइज स्टेप में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको सिंपल चीजें जो आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं वो तो आप पढ़ लोगे, इसके अलावा जो चीजें हैं उन पर वो कार्य करना है। तो आप इनको पहले एक बार नोट करो यहाँ से यहाँ तक को, इसके अदरवाइज जो हम पढ़ाएंगे वो रखे, जल्दी नोट करो आप। घुमा दीजिए, घुमा दिया कैसे रुकेगी, कैसे रुकेगी। आराम से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में फाइनली ऐसा मैं कर दूंगा आपको, नहीं तो आपको नॉर्मली जो आप करते रहना, फाइनली लास्ट में ऐसा एक मेथड दूंगा, उसी पर आप कार्य करना। किताब में जो सारे सवाल है पूरे सबमिट कराऊंगा उसी का, तो ध्यान से समझ लेना। एक बार आप उतार लिया क्या आपने ये
तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, तो मेरी तरफ से उस क्वेश्चन को समझना है। यदि आपने यही क्वेश्चन समझने में लिख रहा हूँ तो ये मान लो कि आपको जो सवाल किताब थी वो समथिंग सारे आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो चलो मैं एक सवाल आपको लिखता हूँ। 10 गाय 10 दिन में 10 बोरा घास खाती है, तो 20 गाय 20 दिन में कितना बोरा घास खाएगी। क्वेश्चन में ये कहा 10 गाय 10 दिन में 10 बोरा घास खाती है, तो 20 गाय 20 दिन में कितना बोरा घास खाएगी। इसके जो अंदर क्वेश्चन बनेंगे बेटा वो कितने टाइप के बनेंगे आपको यही समझता हूँ। देखो या तो आपको आदमियों की संख्या पूछेगा, कार्य करने वालों की संख्या, पहला सवाल तो आपका ये हो गया। दूसरा सवाल बेटा इसमें कार्य पूछ सकता है, आपका डब्ल्यू का मान पूछ सकता है। दो सवाल। तीसरा सवाल आपको दिनों की संख्या पूछ सकता है। चौथा सवाल आपसे घंटे पूछ सकता है। इन चारों सवालों के अलावा आपको अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसमें, बार बार से आपको यही सवाल रिपीट होंगे। अब यहाँ पर देखो 10 गाय 10 दिन में 10 बोरा घास खाती है, तो 20 गाय 20 दिन में कितना बोरा घास खाएगी। लग रहा सबको ऐसा है कि 10 गाय 10 दिन में 10 बोरा घास खाती है, तो 20 गाय 20 दिन में 20 बोरा घास खाएगी, ऐसा लग रहा सबको? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो बेटा आप समझेंगे कैसे? पहले सबको जमाओगे आप। गाय यहाँ पर क्या है? आदमियों की संख्या में रिलेटेड होगा, किसमें? संख्या में। तो बेटा m1 का जो मान वो कितना है? 10। ये क्या है? दिन। तो d1 का मान कितना बेटा? 10। 10 बोरा घास खाना, घास खाना क्या होया? कार्य। क्या होया? ये हो गया बेटा w1 का मान कितना? 10। क्लियर बात? ये सारी चीजें बन की हो गई। इसके बाद में 20 गाय मतलब बेटा m2 का मान कितना है? 20 गाय 20 दिन में, तो दिन कितने यहाँ पर? तो d2 का मान कितना आया? 20 दिन में कितना बोरा घास खाएगी, मतलब हमसे किसका मान पूछा बेटा? w2 का। 10 बोरा घास खाएगी, मतलब w2 का मान पूछा हमसे। देखो सवाल एक बना यहाँ पर, किसका मान पूछा यहाँ पर? w2 का। हो सकता है आप d पूछ ले, हो सकता है आपसे संख्या पूछ ले, और हो सकता है आपसे आवाज पूछ ले। कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। तो करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो आपको सूत्र लिखा है मैंने, आपको मैंने लिखा है बेटा यहाँ पर m1 d1 और h1 अपॉन w1 m2 और d2 h2 अपॉन w2। पहला फॉर्मूला आपको मैंने ये बताया। यदि आप इस पे कर रहे हो आंसर तो आपके आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आप टाइम बहुत लगा दो इसके, ये हो सकता है इसके। देखो यहाँ पर आप कैसे करोगे? m1 का मान कितना बेटा? 10। शायद देखो m1 का मान 10, d1 का मान भी 10, h हमारे पास दिया हुआ नहीं है, छोड़ दो इसको। w1 का मान भी 10, बराबर का चिन्ह लगाओ, ये था m2 का मान 20, d2 का मान 20। क्या पूछा हमसे? w2 का मान, मतलब कार्य पूछा क्या मान लिया हमने? इसको आप सॉल्व करोगे। अब यहाँ समझ लो आप, यदि इस विधि को कर रहे हो तो कैसे करोगे? फिर आमने सामने से करती है, आमने सामने करती है, ऊपर नीचे करती है बिल्कुल, लेकिन बच्चों में क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो देखो 1 0 से 2 0 से दोनों 0 क्रॉस। बात आई समझ में? 2 को 2 से गुणा किया बेटा 4, 4 में किससे गुणा करोगे? यहाँ पर आओगे और ये गुणा किससे होगा? इससे। तो इस x का मान कितना है बेटा? 2 गुणित 4, 4 × 10 कितना हुआ? 40। तो बेटा 20 का 20 दिन में कितना बोरा घास खाएगी? 40। ये हमारा क्या है इसका? ये तो आपकी हुई पहली विधि। आगे बात सुन यहाँ पर। इसके बाद में आप यदि दूसरी विधि पर आते बेटा, देखो सेकंड विधि
यदि आपको मैंने सेकंड लिखाई थी M1 D1 और H1, इनके साथ में किसको गुणा करना है? W2 को। किसको? तो यानी देखो बेटा W2 पता नहीं है बिल्कुल भी, बराबर M2 D2 H2, इनके साथ किसको गुणा करना है? मैं विपरीत करना गुणा। M1 वाली कंडीशन में तो W2 आएगा और M2 वाली कंडीशन में W1 आएगा। तो अब आप जमाओगे M1 का मान कितना बेटा? 10। दिन कितने हैं? 10। कार्य कितना? W2 का मान पता नहीं, W2 तो पूछा हमसे, x मान लिया। इधर आओ आप, M1 का मान कितना है? 20, M2 का मान 20, D2 का मान भी 20, लेकिन W2 कितना दिया हुआ है? 10। साइड देख लो कितना दिया है? 10। तो आप काटोगे 1 2 3 जीरो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कितना है? 2 जीरो। तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस, 2 दूनी 4, 4 into 10, तो इस x का मान कितना है? 40। अथवा जो 20 का 20 दिन में जो घास खाएगी वो कितने बोरा घास खाएगी? 40 बोरा। ये आपके सेकंड विधि है। इसके अलावा आप इधर आओ, देखो अब तीसरी विधि देखो आप। मैं आपको सारी चीजें बताऊं पहले क्वेश्चन के अंदर, लेकिन लास्ट में जो बताऊंगा वो मेरी खुद की विधि होगी, पर्सनल, उसमें आपको कार्य करना है, ठीक है? देखो इसके बाद में यहाँ पर आएगा तीसरी विधि पर आपको ये कार्य करना है। यहाँ पर दिया हुआ है M1 D1 और W1। ये कितना बेटा? 10। ये कितना है? 10। ये कितना है? 10। इसके बाद में क्या है? M2 मान लो बेटा कितना है? 20। कितना है? 20, और इसका मान हमको निकालना। ये विधि है तीसरी, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आर पार तो होता है बेटा गुणा, ठीक है, लेकिन आपस में करता है विपरीत। मतलब ये से कटेगा, ये से कटेगा, ये से कटेगा, आपस में कटेंगे विपरीत। बीच में चिन्ह लग रहा है, वो क्या लग रहा है? विपरीत का। देखो 0 से 0, ये 0 से ये 0, लेकिन गुणा होते बदलवा होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये x का गुणा होगा इससे, और ये वाले से गुणा होगा इससे। 2 दूनी 4, 4 into 10, तो इस x का मान कितना बेटा? 40। ये है इसकी चौथी विधि। तीसरी विधि तो हमारे पास तो अभी कितना है? 40। तीन विधि मैं आपको बता चुका हूँ। चौथी विधि जो आएगी वो आपको परमानेंट विधि आएगी, जो आपको पूरी किताब में सवाल वो होंगे, ठीक है? तो इनको पहले आप नोट कर लो। नोट करने के बाद में वो चौथी विधि को लिख रहा हूँ मैं, उसमें आपको वैसे सवाल करने पूरी किताब। और ये इस टाइप में एक सवाल पहले आ चुका है, रीजनिंग में दिया हुआ था पहले, ये 2012-13 एग्जाम्स में आया था, ये राजस्थान पुलिस की में। डिस्टर्ब नहीं है बीच में? पीछे हो गया, पीछे हो गया। ये क्या कर रही है यार? कोई ना क्या देख रही है? तीन हो गया। उतार लिया क्या? और यहाँ पर आप ऐसे जानते हो, आपने पढ़ा होगा, दीदी को पढ़ाते हैं यहाँ पे, है ना? MDS गोल्डिंग मसाले ऐसे गोल गोल पढ़ाते हैं, और ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, और ऐसे फंसाते हैं, ऐसे फंसाते हैं कि वो एग्जाम तक नहीं पहुंचता। ये भी है, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि हम जमा तो लेते हैं, लेकिन बहुत सारा टाइम बर्बाद करते हैं। अरे भैया डिस्टर्ब हो रहे हो क्या तुम? ये तो बात है वहां पर ना,
चलो बेटा चौथी विधि आप अब काम करना हमको परमानेंट, वो किस पर करना देखो। बेसिकली जो आपको काम करना होगा वो यहाँ पर इस पे लेना है, देखो बात नहीं है। मैं लिख रहा हूं एम डब्ल्यू अनुपात एच। एच डी का मतलब यहाँ पर बेटा एच यहाँ पर आवर्स है, डी यहाँ पर दिनों की संख्या। ये पूरा संख्या है, ये कार्य है और ये पूरा समय है। ये क्या बेटा संख्या, ये क्या है कार्य और ये पूरा क्या है समय। आगे बात समझ में आता? तो बेटा यहाँ पर संख्या चाहे तो कार्य को यहाँ लिखेंगे, कार्य जो आपको यहाँ लिखेंगे और यह समय पूरे लिखेंगे, आवर्स डे वगैरह सब यहाँ लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है देखो लाइन को, 10 गाय 10 दिन में 10 बोरा घास खाती है। देखो सेकंड देखो बेटा 10 गाय दिन की देखिए 10 गाय 10 दिन में 10 बोरा घास खाती है। 10 बोरा घास खाना क्या हुआ कार्य, तो यहाँ पर रिकॉर्ड लिख दिया पर ऐसे कैसे। अब सेकंड लाइन पढ़ो 20 गाय, तो इसको अब लिखो यहाँ पर 20 गाय 20 दिन में, दिन कितने हैं 20 गाय 20 दिन में कितना बोरा घास खाएगी, मतलब इसका मान आई बात में बेटा। इसका मान पूछे तो इसको x मानो, इसका मान पूछे तो इसको x मानो, इसका मान पूछे तो इसको x मानो, जिसका मान पूछा गया उसको x मान लो बस। अब कैसे करना है देखो, आप जमा लो ऐसे 10 गाय 10 दिन में 10 बोरा घास खाती है, जब 20 गाय 20 दिन में कितना बोरा घास खाएगी। तो देखो कैसे करना आपको, ये चलेगा आपको साइड से बड़ा होता हुआ यहाँ पर आएगा और यहाँ से बड़ा होता हुआ ये बेटा यहाँ जाएगा। जहां जहां हो गई ये तीर जा रहा है पहले संख्या आपस में मल्टीप्लाई होगी और बाकी जो तीर से आउट हो रही है वे आपस में कटेगी। बेटा देखो 10 गुणा x गुणा 10 ये आपस में गुणा होगी, 20 गुणा 10 गुणा 20 ये आपस में गुणा होगी। तो आप करोगे यहाँ पर देखो बेटा 10 गुणा x गुणा 10 बराबर बेटा 20 गुणा 10 गुणा 20। इस पर आप करोगे तो 0 डबल 1 है तो डबल 0 आपस में कट गए यहाँ से। 20 इंटू 2 कितना है बेटा, इस x का मान कितना आया 40, कितना आया 40। तो 20 गाय 20 दिन में कितना बोरा घास खाती है 40। अब आप ये सोचो यहाँ पर कि हमें ऐसा नहीं लिखना है एग्जाम से, ऐसे आपको यदि प्रैक्टिस एक सवाल दिया है तो प्रैक्टिस नहीं आएगी, मैं आपको सवाल दे बेटा काटना यहीं पर, ऐसे जमाना यहीं पर काटना, सवाल को कैसे काटना है ध्यान दो करते स्टूडेंट्स। बेटा देखो ये कोण इससे कटेगा, कोई तीर अलग है दोनों ही, तीर जो अलग है वो कटेगा आपस में। ये कोण इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो ये तीर अलग है, ये तीर अलग है ना, तो ये कटेगा। ये संख्या इससे भी कटेगी बेटा, इससे तो ये भी कटेगी, तो ये तीर तो और जा रहा है, ये तीर अलग है, तीर जो अलग है वो काटेगा, ये से ये कटेगा और इससे ये भी कटेगा। बात आ जाएगा पर देखो 0 से तो 0 कट गया ना बेटा। इस कोने से सीधा ये कोना डिवाइड होगा, कितना बार 5 बार। और बेटा इससे ये कोना डिवाइड होगा, कितना बार ये 4। अब ये अब तीर जो जोड़ जोड़ कितना आसान कर गया, तो 4 इंटू 10 वही तो होगा ना, तो इस x का मान कितना आएगा 40, 4 नहीं 40। तो एग्जाम में वहीं पर करना पेपर के अंदर ही, ऐसा नहीं है आपको लिख लेके ऐसा करना है। अभी तो एक सवाल सुना पूरी किताब का सवाल इसी को करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कट कहां से रहा है। मैं फिर कह रहा हूं ये आपस में कटेंगे, ये आपस में कटेंगे, ये आपस में कटेंगे, इस कोने से ये कोना कटेगा, इस कोने से ये कोना कटेगा और बेटा इससे तो ये भी कटेगा, तो अलग तीर है नहीं, ये अलग है, ये अलग है, इससे ये भी कटेगा और इससे ये भी कटेगा, इससे ये भी कटेगा और इससे ये भी कटेगा। फिर काटना से समझ जाओगे, आपको पहला सवाल दिया इसलिए एक बार इस विधि पे आप उतार लो। अब किताब के सारे सवाल इसी पे लेके आते हैं। सबसे शॉर्ट, सबसे इजी और सबसे बेसिक वो आपको यही है, बाकी सब लेनी पड़ेगी, ये पक्का है। बता मैंने वैसे दी पर को सारी विधि है कि बताई नहीं हो, बता देंगे तो सभी लेनी पड़ेगी, आपको पता कर पड़ेगी और ये यहाँ पर इजी पड़ेगी, ये आप खुद ध्यान आगे जाकर। तो अभी तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, पहला ही सवाल देखा है
उतार लिया क्या? हाँ पीछे बेटे बात नहीं है आपस में एक दूसरे से। ये पकड़ा थोड़ी सी बार। हम पूरे सवाल जब इसी पे करेंगे ना तो आपको इतना अच्छा समझ में आ जाएगा, इतना अच्छे से आ जाएगा बहुत तरीके से, और यही सॉल्व करना सीख जाओगे आप। आगे एमडीएस वगैरह भूल जाओगे, तो पहला सवाल आपने पढ़ रखा होगा तो आपको कोई विधि अच्छी लगे बार बार से। चक्कर ये ना। गजब। चलो देखो किताब में सवाल नंबर पहला, रेडी? सवाल पहले क्या है बेटे, यहाँ पर देखो 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्या पूछ रहे हैं आपसे बेटा? दिनों की संख्या। मैं कह रहा हूं ये पूछे आपसे बार बार से। यहाँ पर सवाल नंबर पहला है, यहाँ पर करा है 12 पुरुष एक काम को, 12 पुरुष एक काम को कितने दिन में पूरा करना बताओ? 24 दिन में। तो बेटा एम का मान लिखो, 12 पुरुष एक कार्य कितना है? एक है ना, एक काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो दिनों की संख्या लिख दो यहाँ पर। आगे हमसे कह रहा है 8 पुरुष इस कार्य को, कितने पुरुषों के बाद? 8 पुरुष इसी कार्य को, मतलब एक कार्य को ही कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये हमने क्या मान लिया बेटा? x। देखो आप जमा से पहले दोबारा में 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इसी कार्य को, मतलब सेम कार्य ही है, इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करोगे? पहले के बाद कार्य पूछ लिया, अब की बात क्या पूछ लिया? दिनों की संख्या। तो देखो हमको वही चीज करना था, मैंने समझाया बेटा ये गुणा होगा इससे, और बेटा ये गुणा होगा इससे। आई बात समझ में? अब यहीं पर काटना सीखो। यदि काटना नहीं आता तो तीर के अनुसार गुणा कर लो, तीर के अनुसार गुणा कर लो, फिर काट लो, और यहीं पर सीख लो तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा देखो ये आपस में टेबल समझाया ना आपको, इधर देखो ये आपस में टेबल समझाया ना, तो देखो 4 एवं 4, और ये कोना इससे कटेगा, ये भी समझा मैंने आपको, और ये कोना इससे कटेगा, तो 8 दिया कट गया नहीं ये बात। अब देखो बेटा ये आपस में ये कोना इसको काटता है, ये कोना इसको काटता है, तो हमारे पास ये 1 से तो 12 तीर में ना, तो ये देखो 12 इंटू यहाँ से यहाँ आउट है, तो 12 दिया, तो बेटा इस x का मान कितना आया? तो इस कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे बताओ? यही हमारा बात आगे समझ में। यदि फिर भी आप नहीं समझ पा रहे देखो कैसे करते हो, 12 गुणा 1 गुणा 24, 12 गुणा 1 गुणा 24 बराबर 8 गुणा 1 गुणा x कर, ठीक है? और मान हो जाएगा 1 से आप यही कट जाएगा, 8 दिया 24 और 12 दिया 36। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ इसके अंदर कुल मिला के कि सवाल को आप इतना बड़ा मत करिए, जितना सवाल छोटा है उसको इतना ही रहने दीजिए। बड़ा करोगे टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि एग्जाम्स क्लियर करने के लिए हमें एक सेकंड ही समय बचाना होता है, और वो एक सेकंड समय को कैसे बचाएंगे वो हम यहाँ पे बचाएंगे। बाकी हम चाहेंगे सवाल तो कई तरीके से हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत खा जाएगा। और इस ये जो टाइम है अब की बार में सलेक्शन कौन देगा? पहली बात तो इस पर आती है, भाई सलेक्शन वो देगा जो सबसे कम समय में सबसे अधिक क्वेश्चन करेगा, जो भी करेक्ट। सलेक्शन अब की बात इस बात होगा, भाई टाइम भी हमारे पास है रेलवे में, और आप जानते हो मैं तरीके के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आराम से, 25 आ रहे हैं, 50 हो गए ना। हाँ तो 45-50 के बीच में मिल ही जाएंगे, ये तो पक्का ही है आपको। थोड़ी बहुत एडवांस में निकल जाएगी आपके पास की बार। ये आया समझ में? आ गया क्या? बोला करो तो। अरे बोलो। सवाल नंबर दूसरा देखो आप,
अब इस विधि को मिटाएंगे नहीं, ऐसे कैसे लिखी रहेगी भी, पूरे किताब के सवाल ऐसे होंगे। क्या कह रहा हमसे, 120 मजदूर 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इधर देखो, फिर इसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे? 120 मजदूर कितने गए? मतलब आदमियों के कितने गए? 120। आगे बात समझ में आता? 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में, कोई कार्य है एक, इसको बेटा कितने दिन कराइए? 15 में। क्लियर? आगे क्या रहा है? इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु, इसी कार्य को मतलब कार्य रहेगा, इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने दिन लगाना आपके पास? इसको 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे? व्यक्तियों की संख्या मैंने कहा बेटा, कई बार तो कार्य पूछेगा, कई बार दिनों की संख्या पूछेगा, कई बार मजदूरों की संख्या पूछेगा। 4 सवाल बनेंगे आपके। अब आप कर लो इसके आंसर को कैसे करोगे, इसलिए यहाँ जाओगे और यहाँ से क्या जाओगे। अब आप काटना सीखो, देखो कैसे समझेंगे। ये कोना इससे कटेगा, ये कोना इससे कटेगा, बाकी कोण होंगे और इससे ये कटेगा, इससे एक से एक। ध्यान में काटना सीखो बस, इंपॉर्टेंट तो इसमें यही है। तो बेटा इस 0 से कटेगा ना। अब कोण हो देखो 12 × 1 × 15, तो इस x समान कितना है बेटा? 12 × 15 कितना आया? 180। कितना आया? 100। तो कितने मजदूर और लगाने बेटा इसमें? आया कि समझ में नहीं आया? आ गया ना? अब देखो पहला सवाल पढ़ा, बहुत कम समझ में आया, थोड़ा आया मुझे पता 90 के समझ में आया, 10 के नहीं आया, लेकिन अब की बार 95 स्कोर बढ़ गया। अब जब चीजें समझाऊंगा तो पूरा 100 स्कोर पहुंच जाएगा। तो धीरे धीरे सवाल है समझ में आते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए सवालों पर। यदि प्रॉब्लम्स हो तो बोल देना, समझ में नहीं आया तो ना, ऐसा नहीं है कि बैठे रहो चुपचाप। चलो अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 उतार लिया आपने सामने, पीछे उतार लिया क्या? तीसरा देखो बेटा, एक कैंटीन में, क्या कह नाम से? एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किग्रा चावल की आवश्यकता हो। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 केजी चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए? आपको मैं थोड़ा सा परिभाषा समझाऊं इसकी। एक कैंटीन है बेटा, कैंटीन है वो किसी संख्या में आएगा? आदमी संख्या बताएगा। एक कैंटीन है और एक कैंटीन है उसमें एक सप्ताह के लिए 238 केजी चावल की आवश्यकता है। मतलब 238 केजी चावल खाद्य पदार्थ, खाने के पदार्थ हो गया ना, तो ये किस में आएंगे? कार्य। किस में आएंगे? कार्य। तो बेटा तो कार्य कितना है यहाँ पर? 238 और एक सप्ताह में दिन कितने हैं? एक सप्ताह आप जानते हो एक सप्ताह में कितने होते हैं? 7। तो आप देखो बेटा 7 दिन, 7 दिन में इसको चाहिए 238 केजी चावल। एक कैंटीन में, कैंटीन एक महिला एक व्यक्ति पर कार्य कर रही है, मतलब यहाँ पर एक आदमी संख्या है। कैंटीन इस तरह लिखनी है पर, ठीक है? तो एक आ गया पर। अब कह रहा है 49 दिन के लिए, पूरे कितने दिन के लिए? 49। ये कह रहा है 49 दिन के लिए इस कैंटीन में कितने किलो चावल की आवश्यकता होगी? तो हमें चावल की मान चाहिए और इसी कैंटीन में, एक कैंटीन में 7 दिन में 238 किलो चावल की आवश्यकता है। इसी कैंटीन में 49 दिन के लिए कितने चावल चाहिए? अब आप करो बेटा, देखो अपना ज्ञान लगाना, बिल्कुल ही बात नहीं है। पीछे अपना स्कोर बढ़ाओ काटने का। बेटा देखो काटा मतलब इससे ये कटेगा ना, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इस कोने से इस कोना, इस कोने से इस कोना।
7 एकम 7 7 बड़े 49। अब बेटा देखो 1 से कट गया नहीं, तो अब गुणा कर लो यहाँ से यहाँ तक, तो 7 गुणा 238 और ये इधर साइड हो जाएगा। तो इस x का मान कितना है बताओ? 1666 केजी चावल। यही हमारा क्या है इसका आ गया, समझ में आया? वो तो अब आप समझ रहे होंगे मैं कैसे करता हूँ आपसे सवालों में लिख कैसे रहा हूँ। ये बेटा पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये M1 की लाइन है और ये M2 की लाइन है। कोई नीचे मत छाजी मत लगवा या ये कौन चलते सवाल नंबर है, इसके बाद में इस टाइप के सवाल लेते हैं हम। हाँ बेटा बोलो, आराम से करो, जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी आराम से। पहले ऐसा लग रहा हो कि जल्दीबाजी है और स्लो करते हैं। महीना हो तो बेटा महीना को दिनों का बनाना तो जानते नहीं क्या, आज पे बढ़ जाए। एक दिन में 24 घंटे तो महीना लगा 24 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे क्या भाई? नहीं होगा कंप्लीट तो कर लेंगे। चाहे बेटा दिनों को घंटे बदल दो, दिनों को घंटे बदल सकते हैं ना, तो क्यों नहीं बदल सकते? तो इसी टाइप का सवाल है आपका 8 नंबर का। जो बीच में सवाल है वो अलग टाइप के हैं, थोड़े से इसी टाइप में होंगे इसी में, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में देखो। यहाँ पर ये कह रहा है हमसे 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द, 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। कितने दिन में? 15 दिन में। आगे कह रहा है 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए? जिल्द साज बेटा पुस्तक बनाने वाले को कहते हैं। आए बस यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये। अब आप समझिए क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों को कितने दिन में बनाते हैं, तैयार करते हैं बताओ? 15 दिन में। 21 जिल्द साज मतलब आज कितने बेटा 21, और इसमें कितने पुस्तक बनाना है? ये 1400 पुस्तक बनाना क्या होया? कार्य। पुस्तक बनाना क्या होया? कार्य। क्या होया? कार्य। तो कार्य कितना बेटा? 1400। कितने दिन बनाते हैं बताओ तुम? 15 दिन में। अब आगे हमसे कह रहा है, बातें नहीं बिल्कुल बीच में, आगे हमसे कह रहा है बेटे 800 पुस्तकों की जिल्द। अब कितने पुस्तक बनानी है? 800। पहले 1500 बनानी है, अब की बात कह रहा है कि पुस्तक बनाओ तो 800, और ये 800 पुस्तक आपको तैयार जो करनी है वो पूरे 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। तो ये कह रहा है कि कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी, मतलब कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। बात है समझ यहाँ पर? मतलब इससे इसको इससे इसको इसको इससे इससे अब आप जानते हो ना, तो करो काम। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी बेटा। देखो इससे काटोगे आप, मैं अपन 5 से भाग दूंगा तो 500 को 20, 5 दिया 15, आपस में कट गया नहीं, और ये आपस में कटे बेटा 4 का 2 बार कट गया। और देखो इसको ये से इसका क्या दी से ये भी कटेगा, 7 दिया 21, 7 दूनी 14, तो इससे तो बेटा ये भी कट जाएगा ना। अब क्या बचा हमारे पास? 3, और इधर भी क्या बचा? 3, तो यहाँ पर उसको बेटा गुणा, तो कितने व्यक्ति चाहिए हमको? 3 गुणा 3 करो कितना आएगा? 9। तो बेटा हमको जो चाहिए व्यक्ति अब वो कितना चाहिए? ये हमारा क्या है? 70। आगे बात समझ में है बेटा? भाई 2 जीरो से 2 जीरो, और मैं भाग दिया 2 को, मैंने यहाँ पर दे दो 5 का भाग 5 दिया 15, 500 को 20, फिर मैंने 2 जीरो से 2 जीरो, और इस 4 का भाग दिया मैंने 4 दूनी 8, तो 3 लगे ना ये दोनों, तो कटेगा। और इधर मैंने काटा 7 दिया 21, 7 दूनी 14, 2 से 2 ऐसे काटा मैंने, 7 दिया 21, 7 दूनी 14 कट गया ना भी 2 से 2। अब 3 हो गया बचा, 3 और इधर का छू नहीं है, इधर कितना है 3 दिया
बात समझ आ गई। और साइड में कुछ भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक एक्स है, तो इस एक्स का मान कितना बेटा? पता आगे समझ में? तो चीजें वही है, पूरे किताब के अंदर सवाल इसी टाइप में चलेंगे, आप चिंता मत करो दादा। ठीक है, ओवरराइटिंग नहीं बिल्कुल भी ना, ओवरराइटिंग ना, क्योंकि हम जानते हैं ओवरराइटिंग हमें परेशानी करती है। हाँ बेटा सच बता रहा हूँ मैं। स्टॉप हो गया, फिनिश हो गया पूरा। फिनिश कर दूँ ना।